एक डकैत की प्रेम कहानी जो अपनी प्रेमिका को बनाना चाहता था दूसरी बैंडिट क्वीन। डकैत जिसे मोबाइल के शौक ने पहुंचाया मौत के मुंह में। इश्क के चक्कर में 52 दिन की बीहड़ की जिंदगी एक झटके में हुई खत्म। 2007 में डकैत राम बाबू और दयाराम गडरिया गैंग के खात्मे के बाद चंबल के बीहड़ों में एक बार फिर गडरिया गैंग की दहशत लौट आई। इस बार चंदन गडरिया और उसकी प्रेमिका चंदा ने पूरे इलाके में आतंक मचाना शुरू कर दिया। चंदन का पूरा नाम था चंदन जुझार सिंह गडरिया। वो डकैत राम बाबू और दयाराम गडरिया गैंग की मुखबिरी और रसद पहुंचाने का काम करता था। बाद में उस पर एक रेप का केस दर्ज हुआ और पुलिस के कुछ राज भी उसके पास आ गए। इस वजह से वो बीहड़ में कूद गया। पुलिस ने उस पर 33,000 रुपए का इनाम रखा था। बागी बनने के बाद चंदन की दोस्ती ममेरी बहन चंदा से हो गई और वो उससे प्यार करने लगा। चंदा फूलन देवी के बाद चंबल की दूसरी दस्यु सुंदरी बनने का ख्वाब देखती थी। दरअसल शिवपुरी के पिछोर के गणेश खेड़ा में ब्याही गई चंदा की शादी पहले वीरपाल से हुई थी। वीरपाल से उसे एक बेटा भी हुआ, लेकिन शादी के 3 साल बाद ससुर के अत्याचार से परेशान होकर वो अपने मामा के गांव मामोनी आ गई थी। यहां उसकी मुलाकात रेप के केस में फरार चल रहे चंदन गडरिया से हुई। 5 बच्चों का पिता चंदन चंदा की शादी होने के बाद भी चोरी छिपे उसके घर जाता था। एक दिन पति और ससुराल पक्ष ने दोनों के बारे में जान लिया। इसके बाद चंदा मायके लौट गई। दोनों में इश्क परवान चढ़ा और जब चंदन दुष्कर्म के मामले में फरार हुआ तो चंदा भी उसके साथ बीहड़ में कूद गई। चंदा ने चंदन को ससुराल में अपने टॉर्चर की बात बताई। चंदन ने उसके प्रति सहानुभूति जताते हुए नजदीकियां बढ़ाई और सपने दिखाकर कहा कि तुम हमारी गैंग में आ जाओ। पुलिस की माने तो चंदन ने चंदा को ख्वाब दिखाए थे कि दोनों मिलकर गैंग चलाएंगे और किडनैपिंग की फिरौती से पैसा वसूलेंगे। पैसा जमा हो जाएगा और चंदा फूलन देवी की तरह बैंडिट क्वीन के तौर पर मशहूर हो जाएगी। बाद में दोनों राजनीति में उतर जाएंगे। चंदा ने बड़े कम वक्त में पूरे गैंग पर अपना कब्जा जमा लिया था। बीहड़ में वो जीन्स टी शर्ट पहनती थी। 8 दिसंबर 2015 को खैरोना के जंगल से अगवा किए गए एक चरवाहे सीताराम ने डकैतों के चंगुल से छूटने के बाद खुलासा किया कि चंदन के साथ एक महिला का शिकार हो गया। पुलिस के मुताबिक खैरोना के जंगल में तड़के 4 बजे पुलिस टीम को आग जलती नजर आई। डाकुओं का गिरोह शायद खाना पका रहा था। पुलिस ने गिरोह को ललकारा तो डाकुओं ने पुलिस पर गोलियां दागनी शुरू कर दी। इसका पुलिस दलों ने भी जवाब दिया। गोलीबारी में डकैत चंदन गडरिया मारा गया। चंदन गिरोह के अन्य डकैत अंधेरे का लाभ उठाकर जंगल में भाग निकले। मुठभेड़ के बाद चंदा भी फरार हो गई। चंदन शराब, औरत और मांस खाने का शौकीन था। मुठभेड़ के बाद डकैत चंदन गडरिया के बैग से पुलिस को एक डायरी मिली थी जिसमें कई नेताओं और व्यापारियों के नाम लिखे हुए थे। नजदीकी रिश्तेदारों के छल से मारे गए आतंक के पर्याय बने चंदन गडरिया गैंग पर महज 52 दिन में ही पुलिस ने कुल 90,000 का इनाम घोषित किया था। ये इनाम खैरोना के जंगल से चरवाहे के अपहरण के बाद घोषित हुआ था। खुद चंदन कई सिम कार्डों का उपयोग करता था। पुलिस और आम लोगों के बीच चंदन गडरिया के चेहरे की पहचान सिर्फ उसके फाइल फोटो से ही थी, लेकिन तड़के
एनकाउंटर के बाद धराशायी चंदन की लाश देखकर मौके पर मौजूद पुलिस वालों से लेकर मीडिया और ग्रामीण ये कहते नजर आए कि चंदन हूबहू राम बाबू गडरिया जैसा था। चंदन ने राम बाबू गडरिया की तरह ही डांगरी यानी फौजियों जैसी ड्रेस पहन रखी थी, दाढ़ी भी बड़ी हुई थी, सिर पर काला कपड़ा भी एनकाउंटर के समय बांध रखा था, जो मुठभेड़ के दौरान ही गिर गया और उसकी लाश के पास पड़ा हुआ था। डकैत सरगना चंदन गडरिया के शव की पहचान उसके ससुर करैरा निवासी रामदयाल ने की। 1 जनवरी 2016 को पुलिस ने चंदन के पिता और भाई को उस समय गिरफ्तार कर लिया था जब वे गिरोह को रसद मुहैया कराने जा रहे थे। गिरोह के 3 सदस्यों को भी पकड़ने में कामयाबी हासिल हुई। चंदन गडरिया की मौत के 2 हफ्ते बाद 12 फरवरी 2016 को फरार चंदा पुलिस के हत्थे चढ़ गई। उसे जेल की हवा खानी पड़ी, जहां उस पर हत्या, अपहरण और कई जुर्मों के आरोप लगे। जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद 2017 में चंदा को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस सुरक्षा के बीच उसका अस्पताल में लंबा इलाज चला। चंदा ने बताया कि चंदन उसका मौसेरा भाई था, पति नहीं। मीडिया ने उसके भाई को ही पति बना दिया और पुलिस ने उसे झूठा फंसाया, जिसे सच मान लिया गया।